हेलो एवरीवन। एनबीए दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल लीग टूर्नामेंट है। एक ऐसा ग्लोबल लीग जिसमें दुनिया भर से सारे खिलाड़ी शामिल होते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका से मानु जोबी, यूरोप से लुका डॉन्चिच एंड एशिया से याओ मिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश यानी कि इंडिया से अभी तक सिर्फ एक एनबीए खिलाड़ी निकल के आया है। जी हाँ, बात चल रही है सतनाम सिंह की, जो भले ही अकेला है लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल अनोखी है। दूसरे प्लेयर सिम बुल्हार कनाडा में पैदा हुए थे, इसलिए अगर हम पूरे दिल से बात करें तो सिर्फ सतनाम सिंह ही है जो सचमुच इंडिया से एनबीए पहुंचे। और उनकी कहानी इतनी अनोखी है कि नेटफ्लिक्स ने भी उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, 1 in a Million। सतनाम की कहानी अपने पिताजी बलबीर सिंह से शुरू होती है। पंजाब का एक छोटा सा गाँव जिसमें सिर्फ 800 लोग रहते थे। बलबीर अपने माता पिता के खेत में काम किया करते थे। बलबीर की माँ की हाइट 6 फुट 9 इंच थी, जिससे उनकी हाइट सतनाम को मिली। गांव के लोग बलबीर को बास्केटबॉल खेलने के लिए कहते थे, लेकिन गांव में बास्केटबॉल का कोर्ट ही नहीं था। बलबीर के पिताजी ने उन्हें गांव छोड़ने ही नहीं दिया। लेकिन जब बलबीर ने अपने खुद के बेटे सतनाम में हाइट देखी तो उन्होंने अपने बेटे के सपने को पूरा करने का फैसला किया। सतनाम 9 साल की उम्र में ही 5 फुट 3 इंच के हो चुके थे, गाँव के सबसे लंबे बच्चे। एक दिन बलबीर ने सतनाम को बास्केटबॉल सिखाना शुरू किया। गाँव के लोग देखते रहे कि ये बच्चा कर क्या रहा है। सतनाम हर रोज कई घंटे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस किया करते। उनके हाथ इतने बड़े थे कि उनके लिए बास्केटबॉल छोटी लगती। फिर एक दिन आईएमजी रिलायंस ने इंडिया में बास्केटबॉल के लिए एक नया मिशन शुरू किया। उन्होंने 13 साल की कम उम्र के 8 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। सतनाम के कोच हरीश शर्मा ने उनको याओ मिंग जैसा प्लेयर बनने का पोटेंशियल दिया। 14 साल की उम्र में ही सतनाम ने पंजाब की स्टेट टीम को नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलवाई। यहाँ तक कि उन्होंने बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और बड़े प्लेयर्स के साथ भी मैच खेले। अमेरिका पहुँचते ही शुरुआत में सब कुछ नया था। कम्युनिकेशन वीक, इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन हाँ, उनमें सीखने की लगन बहुत थी। बस कुछ ही हफ्तों में उन्होंने इंग्लिश सीख ली और अपनी ट्रेनिंग में सीरियसनेस दिखाई और आईएमजी एकेडमी में उन्होंने अपनी स्किल को पॉलिश किया। एनबीए ड्राफ्ट में उनको 52nd पोजीशन पर चुना गया। मार्क कुबान का कहना था कि सतनाम इंडिया में बास्केटबॉल का चेहरा बन सकते हैं। यहाँ तक बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी उनको कांग्रेचुलेट किया। डेवलपमेंट लीग में उन्हें प्रमोशन नहीं मिली। बास्केटबॉल के बाद वो रेसलिंग की तरफ मुड़ गए। हाँ, रेसलिंग में भी उनकी स्पीड पर कई सवाल उठे गए, लेकिन उन्होंने AAA टैग टीम चैंपियनशिप भी जीता। सतनाम की ये यात्रा सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के स्पोर्ट्स के सपनों की कहानी है। एक छोटे से गाँव से एनबीए तक का सफर सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे देश के सपनों की कहानी है। अब देखना ये है कि क्या भारत के और नए बास्केटबॉल स्टार्स निकलेंगे जो एनबीए, एनएफआईबीए जैसे चैंपियनशिप्स में संभाल करके दिखाएंगे। देखते रहिए इंडिया स्पोर्ट्स हब और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि इंडिया का वो कौन सा बास्केटबॉल प्लेयर है जो इस स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।